हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड उस 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर को लेके हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, वो पी प्लांट से हम बात कर रहे हैं और ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये मेंडल ने किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उन्होंने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, क्या कर रहे थे, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो इस वाले वीडियो में उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले किया है वो हम बात करने वाले हैं। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इट इज कॉल्ड? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वापस एक बार बताता हूँ वो क्यों बोल रहे हैं इसको। देखो, मोनो मीन्स क्या होता है? वन। ठीक है, मोनो मीन्स वन। तो फ्रॉम दैट 7 कैरेक्टर्स हाउ मेनी कैरेक्टर वी आर गोइंग टू टेक इन दिस? वन कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर क्या है, कौन सा कैरेक्टर है वो? दैट कैरेक्टर इज हाइट। ठीक है, क्लास 10th में भी है। ठीक है, क्लास 10th का भी एक टॉपिक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वहां पे, डायहाइब्रिड क्रॉस भी है। ठीक है, तो इसके बाद में बताऊंगा आपको। तो जब वन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो 7 में से एक कैरेक्टर लिया और उस कैरेक्टर में जब देखा हाइट जो एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में हमने देखा कि इसमें दो वेरिएशंस हैं। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के पी प्लांट्स मिलते हैं। एक टॉल टाइप के पी प्लांट्स होते हैं और एक क्या होता है, ड्वार्फ होता है। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलेंगे आपको, है ना। और जब हम टॉल की बात करते हैं तो टॉल उस प्लांट में एक करेक्टर हुआ। ठीक है, उसका एक करेक्टर हुआ, उस प्लांट का एक करेक्टर हुआ ना टॉल। ठीक है, हाइट में किस टाइप की हाइट है? ठीक है, टॉल है ना, तो एक करेक्टर हुआ। तो टॉल उस प्लांट में एक करेक्टर है और करेक्टर को हमेशा याद रखना, हर एक करेक्टर के लिए हर ऑर्गेनिज्म में एक जीन होता है। अभी फिलहाल आप ये समझो, बाकी ऐसे तो अभी प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट अपने देखना है वो क्या है कि फॉर वन करेक्टर हर ऑर्गेनिज्म में पास क्या, उसके पास क्या होता है, एक जीन होता है। ठीक है, तो ये है जीन। ठीक है, आप पूछोगे व्हाट इज जीन। ठीक है, आप पूछोगे व्हाट इज जीन, तो लिसन, जैसे मान लो ये डीएनए है, द लेंथ ऑफ ये क्या है, डीएनए। मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ आपको जीन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीन। देखो, जैसे ये डीएनए, इस डीएनए की ह्यूमन में लेंथ क्या है? 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर अप्रोक्स है। ठीक है, और जब 2.2 मीटर की लेंथ है, इतना बड़ा डीएनए है, तो ये डीएनए जो है ना, पूरा फंक्शनल नहीं है। ठीक है, डीएनए पूरा फंक्शनल नहीं है, तो उसके कुछ सर्टेन पार्ट्स है वो फंक्शनल है। तो जो फंक्शनल पार्ट है, जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल पार्ट होता है, वी आर कॉलिंग देम फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए को ही आप क्या बोलते हो? वी आर कॉलिंग देम जीन्स। ठीक है, फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। ओके, तो दिस इज द जीन, नाउ दिस इज जीन। अब यहाँ देखो, ये एक करेक्टर है, एक करेक्टर के लिए एक जीन होता है। ठीक है, और अब इस जीन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? लिसन, इस जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर वी नीड टू यूज द अल्फाबेट्स। We need to use the alphabets, and what we are calling them, you know, we are calling them alleles. What we are calling them? Alleles. अब टॉल को आप, ये एक जीन है, टॉल एक करेक्टर है और उसके लिए एक जीन होगा इस प्लांट की बॉडी में। उस जीन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अल्फाबेट से, एलिल्स के फॉर्म में। तो मान लो मैंने इस टॉल के लिए कैपिटल टी ऐसे लिख रहा हूँ, टॉल को कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और ड्वार्फ के लिए भी सेम चला दो। ठीक है, ड्वार्फ उस प्लांट में जो जो प्लांट ड्वार्फ है, उस प्लांट में ड्वार्फनेस क्या है? एक करेक्टर है ना। ठीक है, वो एक क्या है? करेक्टर। और एक करेक्टर के लिए एक करेक्टर कैसे आया? उसके अंदर एक जीन था, उससे रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड, उसकी वजह से आया। और इस जीन को कैसे लिखते हैं? किस फॉर्म में लिखते हैं? एलील्स के फॉर्म में लिखते हैं। और एलील्स के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आपने टॉल को ऐसे लिखा, तो आप ड्वार्फ को कैसे लिखोगे? स्मॉल टी में लिखोगे, है ना।
देखो एलील्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एलील्स की डेफिनेशन अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल फॉर्म ऑफ जीन, अल्फाबेटिकल फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स, ठीक है। और या ऐसे भी लिख सकते हो कि दीज आर द अल्फाबेट्स विच रिप्रेजेंट्स द जीन, ठीक है, अल्फाबेट्स विच रिप्रेजेंट्स द जीन वी आर कॉलिंग देम एलील्स, या फिर अल्फाबेटिकल फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स, ठीक है। तो ये अल्फाबेटिकल फॉर्म आप देख सकते हो। अब हुआ क्या कि टॉल के लिए और ड्वार्फ के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो आप देख सकते हो, दो चीजें हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से साफ कर देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ मोनोहाइब्रिड में है क्या। देखो जैसे मान लो ये टॉल प्लांट है, ठीक है, ये टॉल प्लांट है और एक प्लांट मैं यहाँ ले लेता हूँ दैट इज ड्वार्फ, ठीक है। ये इनमें क्रॉस करवाना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखना कैसे होता है वो, ठीक है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट ये मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं। तो टॉल के लिए मैं टॉल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और ड्वार्फ को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब टॉल प्लांट में ये वाले एलील्स है, ड्वार्फ में ये वाले एलील्स है, और एलील्स होंगे तो एलील्स से क्या बनेंगे, जीन्स बनेंगे, है ना। तो जीन्स बना दो, क्या बनेंगे, आधे कर दो इसको, कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। अब ये क्या बन गए, ये चारों क्या है, दीज आर द गैमेट्स, व्हाट दे आर गैमेट्स। वंस द गैमेट्स आर फॉर्म, गैमेट्स बनने के बाद क्या होता है, उनमें क्रॉस होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन है, या फिर आप इसको लिखते हो फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। क्या होगा इसमें, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल को क्या बोलते हैं पता है, इस टेबल को बोलते हैं प्यूनेट्स स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं इसको, प्यूनेट्स स्क्वायर। साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रॉस गैमेट्स को कैसे क्रॉस करते हैं वो इस तरीके से बताया था, और ऐसा स्क्वायर दिया, इसलिए प्यूनेट्स स्क्वायर बोल रहे हैं इनको, ठीक है। अब इनको क्रॉस करना है, क्रॉस करते हैं, चलो कैपिटल टी यहाँ लिख दूंगा, और ये दोनों कहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो रिजल्ट ये होगा, इन दोनों को क्रॉस करोगे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी क्रॉस करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी क्रॉस करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम थिंग हियर वी आर गेटिंग। दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला करेक्टर तो आपको पता ही था, ये कौन सा करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर, ठीक है। एंड दिस वन करेक्टर इज कॉल्ड रेसेसिव करेक्टर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट जनरेशन में कौन सा करेक्टर मिलता है, डोमिनेंट करेक्टर मिलता है। कैसे मिल रहा है आप खुद देख सकते हो, कैपिटल टी जहाँ पे मिलेगा वहां पे वो करेक्टर तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल को। तो कैपिटल टी यहाँ पे देख सकते हो, और चारों में कैपिटल टी है, मतलब यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 100% क्या मिलेंगे, टॉल प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो मेंडल था वो सरप्राइज हो गया कि ये 100% रिजल्ट कैसे मिल सकता है, क्यों, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि टॉल और ड्वार्फ लिया तो मुझे हाफ हाफ मिलेगा या इंटरमीडिएट मिलेगा, ऐसा कुछ वो सोच रहे होंगे ना। बट उनको रिजल्ट जो मिला उससे वो सरप्राइज हो गए कि 100% टॉल प्लांट कैसे मिल सकते हैं, बिकॉज उससे पहले वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने ही दिया था ये, है ना, बाद में दिया था। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनको पता चला कि F1 में तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही दिखते हैं, वही उन्होंने लॉ दे दिया। अब हुआ क्या कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया तो उन्होंने क्या किया पता है, कोई भी रैंडम, अब F1 में तो 100% टॉल प्लांट है ना, कोई भी दो प्लांट ले लिए, जैसे मान लो ये प्लांट ले लिया, ये ले लिया, और इनको लेके क्रॉस किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम F1 जनरेशन वी हैव टेकन दीज टू प्लांट्स, जो दोनों के दोनों टॉल है, ठीक है, दोनों लिए दोनों के दोनों क्या है, टॉल है। ये देखो सेल्फिंग करवाना है, क्या करवाना है, इसको क्या बोल रहे हैं, सेल्फिंग, क्यों, क्योंकि ये एक ही जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं ना, इसलिए। तो ये अब ये दोनों प्लांट्स क्या है, देखो दोनों प्लांट्स क्या है, टॉल है, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, तो जब ये एलीज इस फॉर्म में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, इनके गैमेट्स बनते हैं। लो गैमेट्स बना दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी क्या बना दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और ये है क्या, आपको पता ही है क्या है, ये गैमेट्स है ना। फिर अब गैमेट्स बनने के बाद क्या होता है, क्रॉस होता है, ठीक है, क्रॉस करते हैं, ये लो क्रॉस, ये प्यूनेट्स स्क्वायर जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये प्यूनेट्स स्क्वायर, ये जनरेशन कौन सी है, विच जनरेशन इट इज अ F2 जनरेशन,
ठीक है, फीलियल टू जनरेशन, ठीक है, F2 ये F1 थी जिसमें 100% मिले थे, F2 देख रहे हैं क्या मिलेगा, ठीक है। देखो क्रॉस करते हैं, लेट्स क्रॉस इट। अब इन दोनों को लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दूं, यहाँ पे ये दोनों लिख देता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो रिजल्ट क्या मिलता है, देखो रिजल्ट में इन दोनों को क्रॉस करोगे क्या मिलेगा, कैपिटल टी, यहाँ पे इसको और इसको क्रॉस करोगे क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे इसको इससे क्रॉस करोगे स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में क्या मिल जाएगा, स्मॉल टी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आया कैसे और क्या हो रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखो कैपिटल टी जो बना वो है प्योर टॉल, ठीक है, और ये प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल का परसेंटेज अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो कितना परसेंट है, 25% है, कितना परसेंट है, 25%, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इम्प्योर टॉल, अब मैं प्योर क्यों बोल रहा हूँ, इसको होमोजाइगस टॉल बोलेंगे। होमोजाइगस मतलब दोनों अल्फाबेट सेम है और वो टॉल भी है, तो उसको या तो प्योर बोल लो क्योंकि कैपिटल टी, या होमोजाइगस आप बोल सकते हो। होमोजाइगस मींस बोथ द एलील्स आर सेम, बोथ द एलील्स आर सेम। अब यहाँ पे इन दोनों को देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, 2 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्प्योर टॉल, और इसके लिए परसेंटेज अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 50% लिखूंगा, 2 है ना, ये 25, ये 50 और ये 25, 100% हो गया है ना। इसके लिए लिखूंगा स्मॉल टी। अब ये हेट्रोजाइगस है बेटा, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। अब ये होमोजाइगस ड्वार्फ, और ये इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, प्योर ड्वार्फ, और परसेंटेज क्या है, 25%, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाइज आप लिख सकते हो कि यहाँ पे 25%, इस F2 जनरेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, ज्यादातर 50% प्लांट जो है वो आपको हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे, और होमोजाइगस टॉल आपको 25%, और होमोजाइगस ड्वार्फ भी आपको क्या मिलेंगे, 25% मिलेंगे। इनके साथ, इस चीज के साथ अब अगेन वो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया मेंडल। कैसे वो सरप्राइज हो गए पता है, बिकॉज इसमें सब में उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे हाफ टॉल और हाफ ड्वार्फ मिलेंगे, या फिर उन्होंने इंटरमीडिएट सोचा होगा कि ना टॉल ना ड्वार्फ ऐसे मिलेंगे, बट यहाँ पे तो सब टॉल मिले। फिर जब टॉल को लेके क्रॉस किया तो इस बार सोच रहे थे कि टॉल ही मिलेगा, पर टॉल मिला नहीं ना, वहां पे 25% उनको ड्वार्फ भी मिला और 75% टॉल मिले, लेकिन वो ड्वार्फ वाला करेक्टर्स भी था। इसका मतलब ये कि जो टॉल प्लांट लिए थे इसमें ड्वार्फ वाला करेक्टर था, तो स्मॉल टी आप देख सकते हो ड्वार्फ वाला करेक्टर था, तभी तो आया यहाँ पे, वरना कैसे आता है ना। तो प्योर टॉल नहीं थे, क्या थे, इम्प्योर टॉल थे जो यहाँ से उन्होंने उठाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगा इसके साथ, यहाँ पे आपको 2 चीजें याद रखनी है। देखो एक है फिनोटाइपिक करेक्टर्स और फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। वो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिजिकल फीचर्स की जब हम बात करते हैं, कलर शेप साइज वगैरह की बात करते हैं ना, तो वो रेशियो की बात करते हैं, तो उसको बोल रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो। अब यहाँ पे आप करेक्टर लो टॉल एंड ड्वार्फ, तो टॉल प्लांट गिन लो और ड्वार्फ गिन लो, इन 4 में से ए भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी। प्योर इम्प्योरिटी नहीं देखनी है, अब इसे करेक्टर देखना है, फिनोटाइपिक फिजिकल फीचर्स वाले फिजिकल करेक्टर्स देखना है, तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो मैं क्या लिखूंगा, 3:1, दिस 3:1 इज कौन सा रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टाइप ऑफ रेशियो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। वो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है वो भी बता देता हूँ। अब बात करते हैं इम्प्योरिटी और प्योरिटी की, है ना। तो यहाँ पे प्योर क्या है, प्योर टॉल 1 है और इम्प्योर टॉल कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे प्योर ड्वार्फ कितना है, 1 है। तो ये जो रेशियो बना है 1:2:1, ये कौन सा रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो एग्जाम में आता है, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, ये दोनों याद रखना है, 3:1 फिनोटाइपिक एंड 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो। और कैसे आया वो मैंने बताया, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ऐसे आपको आना चाहिए, और एग्जाम में अगर पूछेंगे तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।